हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तेलुगु फिल्म खुशी का नरेशन। फिल्म की शुरुआत होती है मिस्टर लेनिन सत्या के सीन से। चूंकि वो खुद नास्तिक है इसलिए उनके मुताबिक भगवान का नाम लेना अपने आप को अंधविश्वास में डुबोना है। लेकिन उनके स्वभाव से उलट उनकी पत्नी पूरी तरह से भगवान पर विश्वास करने वाली है और इसी बात को लेकर दोनों मियाँ बीवी में हर वक्त झगड़ा होता रहता है। फिल्म का हीरो विप्लव यानी कि विजय देवरकोंडा इन दोनों का बेटा है। उसको सरकारी नौकरी करनी थी और उसका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए वो अपनी पोस्टिंग मुंबई से कश्मीर ही करवा लेता है। लेकिन कश्मीर पहुंचने पर उसके सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि एक तो वहां पर आतंकवादियों का डर, ऊपर से खाने पीने की प्रॉब्लम। विप्लव की हालत रोने वाली हो जाती है, लेकिन यहीं पर उसकी नजर पड़ती है आराध्या यानी कि सामंता प्रभु के ऊपर। वो उसको देखते ही उसके आगे पीछे घूमने लगता है, लेकिन आराध्या अपनी दोस्त के साथ थी और वो दोनों ही मुस्लिम पोशाक पहने हुए थी, इसलिए विप्लव उसको मुसलमान समझ लेता है। उधर आराध्या की दोस्त भी उससे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोलकर खुद को और आराध्या को पाकिस्तानी बता देती है और विप्लव से ये भी कहती है कि वो लोग यहाँ पर आराध्या के छोटे भाई फिरोज को ढूंढने के लिए आई थी। बस इसके बाद से क्या था, विप्लव अपने दोस्त के साथ मिलकर जगह जगह से फिरोज नाम के लड़कों को ढूंढकर आराध्या के सामने लाना शुरू कर देता है। लेकिन असल में तो आराध्या का फिरोज नाम का कोई भी भाई था ही नहीं। लेकिन विप्लव के ये सब करने से आराध्या को महसूस होने लगता है कि शायद विप्लव को उससे प्यार होने लगा था। अब उससे ये सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो वापस जाने लगती है। विप्लव आराध्या को हर तरफ ढूंढने लगता है। उसको देखते देखते वो स्टेशन भी पहुंच जाता है। विप्लव आराध्या को पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बीच में ढूंढ रहा था, तभी वो उसको हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में नजर आ जाती है। विप्लव भागकर उसके पास पहुंच जाता है और फिर वो खुलकर आराध्या के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। बस यहीं पर उसको आराध्या अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देती है और यहीं पर एक और बात का खुलासा होता है कि वो पुणे के सबसे बड़े पंडित सखाराम की बेटी थी। ये सुनकर तो विप्लव के और होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पिता यानी कि सत्या और पंडित सखाराम के बीच 36 का आंकड़ा था। दोनों एक दूसरे को एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यानी कि टीवी पर लाइव शो के दौरान दोनों आपस में झगड़ा करने लगे थे, इसलिए अपने अपने घर वालों को मनाना विप्लव और आराध्या के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का पक्का वादा कर लिया था, इसलिए वो अपने अपने घर में बात करते थे। लेकिन जैसा कि पहले से ही उम्मीद थी कि अपने बच्चों की पसंद के बारे में जानकर उनके घरों में तूफान आ जाता है, लेकिन लड़का और लड़की अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। आखिर में हार कर दोनों के परिवारों को मिलना ही पड़ता है। लेकिन इसी मुलाकात में पंडित सखाराम विप्लव की कुंडली देखकर उसमें दोष होने की बात बताते हैं, जिसको दूर करने के लिए वो हवन करने की बात करते हैं। लेकिन सत्या को सखाराम की ये मांग जरा भी मंजूर नहीं होती, क्योंकि उसको तो इन सब बातों पर भरोसा ही नहीं था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद जब विप्लव और आराध्या एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, तो गुस्से में आकर आराध्या के पिता उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। उधर सत्या भी अपने बेटे की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए विप्लव भी घर छोड़कर आराध्या के पास आ जाता है। अब ये दोनों अपने अपने घरों से निकलकर सबसे पहले कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद उनकी नई गृहस्थी को बसाने में विप्लव की बॉस उसकी बहुत मदद करती है। शुरू के कुछ महीने तो हंसी खुशी से गुजर जाते हैं। दोनों को वक्त का पता ही नहीं चलता। क्योंकि वो दोनों ही जॉब करते थे, इसलिए उनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर जैसे जैसे उनके बीच का प्यार पुराना होने लगता है, तो प्यार की जगह झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच आराध्या को अपने प्रेग्नेंट होने का पता चलता है। इस खबर से आराध्या और विप्लव दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स के कारण आराध्या का मिसकैरेज हो गया। अब आराध्या बहुत उदास रहने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी की खबर उनके घर वालों को पता चलती है, तो दोनों ही फैमिली के लोग पुराने सारे गिले शिकवे मिटाकर उनके घर पर आ जाते हैं। लेकिन आराध्या ज्यादा देर तक खुद को खामोश नहीं रख पाती और रोते हुए उनको सच्चाई बता देती है। ये सुनकर पंडित जी एक बार फिर हवन वाली बात को सामने ले आते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जब तक हवन नहीं करवाया जाता तब तक आराध्या मां नहीं बन सकती। उनकी बात सुनकर विप्लव के पिता बुरी तरह से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बात बस अंधविश्वास भर की थी और समाज में सत्य की जो इमेज थी, इसी तरह की बातों को मानने से उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग जाता। इसीलिए सत्य एक बार फिर से पंडित जी की बातों को सिरे से नकार कर वहां से चला जाता है। लेकिन सभी लोगों के वहां से जाते ही विप्लव और आराध्या के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। विप्लव को लग रहा था कि आराध्या को इस बात को उसकी फैमिली को नहीं बताना चाहिए था, जबकि आराध्या का कहना था कि वो किसी को भी धोखे में नहीं रखना चाहती थी।
लेकिन उनके बीच इस तरह के झगड़े अब आए दिन की बात होने लगी थी। लेकिन उसको अपने पिता की बात हर वक्त ध्यान में रहती और उसका भी यही मानना था कि जब तक उसके पिता के द्वारा बताया हुआ हवन नहीं किया जाता तब तक उसका प्रेग्नेंट होना संभव नहीं था। वो कई बार विप्लव को इस बात के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बारे में विप्लव उसकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। असल में उस हवन में विप्लव और उसके पिता यानी कि सत्या को बैठना था और ऐसा हो पाना नामुमकिन था। इसीलिए आराध्या अब निराश होने लगी थी। अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के लिए वो दोनों विप्लव की बॉस के साथ केरला भी जाते हैं, लेकिन बात बन नहीं पाती और आराध्या विप्लव को छोड़कर अपने घर लौट जाती है। इसके बाद विप्लव घर में अकेले ही रहने लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको घर और जिंदगी का अकेलापन काटने लगता है। उसको आराध्या की बहुत याद आ रही थी, तो उसके घर जाकर उससे मिलने की कोशिश भी करता है, लेकिन पंडित जी उससे पहले हवन के लिए तैयार होने को कहते हैं। विप्लव किसी भी तरह से आराध्या को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था, इसलिए हार कर वो इस हवन के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सत्या के रुख में कोई बदलाव नहीं आया था। तब विप्लव उनको हवन में आने के लिए कहकर खुद मंदिर में चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और अपने बेटे की खुशी के लिए वो अपनी इस जिद को भी छोड़ सकते थे। उधर विप्लव की माँ उसका साथ देने के लिए मंदिर में आ गई थी, लेकिन जब विप्लव उनसे अपने पिता के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा लेकिन वो यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। लेकिन तभी उस वक्त सबके आश्चर्य से सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती जब सब लोग सत्या को मंदिर में देखते हैं। असल में सत्या किसी भी तरह से अपने बेटे को उसकी घर गृहस्थी में खुश देखना चाहता था और वो ये भी जानता था कि विप्लव आराध्या से कितना ज्यादा प्यार करता था। लेकिन फिर जैसे ही सत्या और विप्लव हवन के लिए बैठते हैं वैसे ही बारिश होना शुरू हो जाती है। तब सत्या आराध्या के पिता से कहता है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बारिश के खत्म होते ही वो हवन का काम पूरा कर देगा, क्योंकि उसके लिए अपने बेटे की खुशी से ऊपर कुछ भी नहीं था। लेकिन यहीं पर पंडित जी को अपनी भूल का एहसास होता है, क्योंकि सत्या के हवन पर बैठने से उनका ईगो तो बरकरार रह गया था, लेकिन इन सब में वो अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचना भूल गए। तब वो सत्या से कहते हैं कि उनको हवन करने की कोई जरूरत नहीं है, बारिश के खत्म होते ही वो आराध्या को लेकर जा सकते हैं। उधर आराध्या और विप्लव दोनों को ही अपनी अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और साथ में ये भी वायदा करते हैं कि फिर कभी इस तरह से दूर नहीं जाएंगे। और इसी के साथ ही फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।